अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल सखर में टेस्ट देने गया था, बड़ा मजा था। इतनी रश, इतनी गाड़ियां, पेराडो, वीगो गाड़ियां, जीएलआई, एक्सलाई, कल्टस, हर किस्म की गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ये 5 to 15 टेस्ट के लिए ये इतने बड़े बड़े लोग क्यों आए थे? ये तो फिर गरीब लोगों को मिलेगी नहीं। मैंने ये सब कुछ कल सखर में देखा, टेस्ट देने गया, तो आज उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है इस चैनल पर। 5 to 15 ग्रेड्स की ये जॉब्स के लिए जो टेस्ट कल हमने दी थी, उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अभी देखते जाएं और पॉइंट करते जाएं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, क्या ये सवाल थे या नहीं थे। तो चलो शुरू करते हैं। कल क्या था? कल था अगस्त संडे अगस्त 10 डेट थी, ठीक है। संडे अगस्त 10th, ठीक है। अभी देखो, सवाल ये है, टुडेस आईबीए टेस्ट, ये जो टेस्ट हुई थी कल, इसमें सवाल क्या क्या आए थे। सबसे पहले देखो, करेंसी ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, चीफ फील्ड मार्शल, चेयरमैन सीनेट, स्टेट ऑफ हॉरिजोन। ये सवाल थे या नहीं थे? देखो, फिर कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि ये सवाल थे या नहीं थे। यही होंगे। विच कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। और एमसी मोहन लायन और सी एम बलूचिस्तान कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। और पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड स्टेट। और राफेल जेट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, इसमें जो राफेल मिसाइल रॉकेट और जेट था, जहाज था, जंगी जहाज, वो उस ये किसने बनाया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपके टेस्ट में थे, कमेंट्स में बताओ। तो फाउंडर ऑफ जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ठीक है। 12वें नंबर पर सवाल था आपका, शायद दीज थ्री रिलीजन्स डेवलपिंग इन विच रिलीजन, मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये सवाल में अभी सवाल है, जवाब बाद में बता रहा हूं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 बाद गिवन बाय द यहा खान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, प्री एम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये मैंने कल कंप्लीट लेक्चर दिया था, लेकिन वो सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए था। टुडे ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। अभी आप आंसर देखें। 73, द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। जो पहला पहला सवाल था कि ये था सवाल, कहाँ गया कहाँ गया। चलो, ये सवाल लिखे हुए हैं, इसके अभी जवाब देखते जाएं सभी। ये जवाब सवाल सब कुछ आपके सामने है, बताएं। देखो, द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। 2 मिनट, चलो वेट करो। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टुडेज ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट, ग्रेजुएट कैटेगरी टेस्ट थी, ठीक है। ये याद गौर। और ऑप्शन एंड आंसर, द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। आर्मेनिया, ठीक है, पहले का आंसर ये था। दूसरे का आंसर ये था, द कंट्री वाज रीच द साउथ पोल ऑफ मून इज इंडिया। जो अभी इन्होंने चंद्रयान, जो चांद पर इंडिया गई थी, वो लिखा गया है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द कंट्री इज लैटिन अमेरिका, पेरू। विच ऑफ दीज इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, जनरल एबिलिटीज, जनरल साइंस का, प्लेटलेट्स, ठीक है। ओ हाँ, ठीक है, ये है। और पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन द रीजनिंग इज सेरिब्रम, ठीक है। और आगे आता है, रूट्स हेयर आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू अ प्लांट बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये था, क्या लिखा गया है, रूट्स हेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट्स बिकॉज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
और विच प्रोसेस इन्वॉल्व्ड मिटोसिस, ये क्या है? ग्रोथ है, रिपेयर एंड एक्सेक्सुअल, ये एक ही था। और ये लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, तो ये एसेक्सुअल इसका आंसर, ठीक है। अब नीचे आओ, सॉल्यूशन विथ एच pH बराबर 7 इज न्यूट्रल, इसका आंसर न्यूट्रल है। HP बराबर 7 का सॉल्यूशन न्यूट्रल है। विच पेयर ऑफ नंबर्स हैज सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.01 एंड 0.124, ये लिखा हुआ है। देखो आप समझते जाएं, पढ़ते जाएं, ये सवाल आपने किए हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से लिखे हुए थे और किस तरह से आपने सॉल्व किए। मैं बताता जा रहा हूं आंसर क्वेश्चन, ठीक है। बोथ हैव 3 significant figures, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The shortest distance between 2 points is called displacement, ठीक है। इसका जवाब है सी, displacement. Rate of evaporation is liquid can be increased, ये बारिश होने का तरीका होता है। Decrease atmospheric pressure, ठीक है। Which is considered the father of Judaism, Christianity and Islam? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, इस्लामिक का। All three major monotheistic religion in developed in region मिडिल ईस्ट। देखो इसका मतलब है एक खुदा को मानने वाले या एक अकीदा रखने वाले मजहब, ये कहां से पैदा हुए थे, कहां से शुरू हुए? ये खास करके मिडिल ईस्ट से पैदा हुए थे, शुरू हुए थे। चलो आगे चलते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का जो नजरिया है ये टू नेशन के ऊपर बेस्ड है, ये रखा हुआ है कि पाकिस्तान जो बना, जो उसका नजरिया है वो है टू नेशन थ्योरी। हिंदू मुसलमान एक अलग अलग कौम है, दो अलग अलग कौमें हैं, ठीक है, ये एक नहीं हो सकती। इसके लिए टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का बेस है। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन आंसर था यहाँ पर। सेट इज द प्रीएम्बल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन 1949, ये था लास्ट आंसर, ठीक है आपका। इसके बाद और कुछ नहीं था। अच्छा, तो दोस्तों कोई भी टेस्ट हो उसमें अप्लाई किस तरह से किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सब कुछ आपको किसी भी चीज की मालूमात चाहिए कुछ भी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।